अगर आप लोगों ने अब तक ये YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की जो भी क्लास लगती है उसके वीडियोस हम रोज़ यहाँ पे इसी चैनल पे डाल देते हैं, है ना। आपको ताकि ढूंढने में समय व्यर्थ ना करना पड़े। और रोज़ रोज़ मैं वीडियो का लिंक जो है व्हाट्सएप पे ग्रुप में नहीं डालूंगा, तो आप लोगों ने यहीं से देखना है कि आपकी आज की वीडियो यहाँ पे अपलोड हुई है या नहीं हुई है। और कोई भी आप उसके बारे में अपने विचार देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी जो जो भी बच्चा वीडियो देख लेता है यूट्यूब पे, वो नीचे अपना नाम लिखेगा कमेंट में, ठीक है। इसलिए यूट्यूब के ऐप पे जाके वीडियो देखें और नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, जिसने भी ये वीडियो देख लिया है वो, ठीक है। आपको दोबारा देखना है तो एक ही बार आपने लिखना है नाम उसमें। तो आज का जो क्लास का टॉपिक है हमारा, एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन। तो जैसे कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ने के बाद हम लोग अब सोचते हैं कि हम लोग नौकरी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको नौकरी उनके मन के अनुसार मिल जाए, ठीक है। नौकरियां तो बहुत सारी हैं और आप लोग ले भी सकते हैं, अपने मन के अनुसार भी ले सकते हैं। लेकिन क्या हम एंटरप्रेन्योर बन करके अपना जीवन बसर कर सकते हैं? और अगर हम कर सकते हैं तो क्या उसमें हमें ग्रोथ मिलेगी? क्या नौकरी करना बेहतर है या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना बेहतर है? इस बारे में हम अपने इस क्लास में जानेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम लोग जान चुके हैं ना, कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो कि देखते हैं भाई समाज में क्या ज़रूरत उठ रही है और उसके हिसाब से अपने कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, सेवा देते हैं, उत्पाद देते हैं ना, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सस्ते दाम में देते हैं। और इनके बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, इनकी बहुत सारी काबिलियत भी है कि क्या क्या इनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, है ना। और कैसे कैसे अगर हमारे अंदर वो काबिलियत, तो हम कैसे वह काबिलियत जगा सकते हैं। तो हमने उनके प्रति जो गलत धारणाएं होती हैं वो भी देख लेंगे, क्या क्या गलत धारणाएं होती हैं ना। जैसे बहुत सारा पैसा चाहिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो हम देखते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। या तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाएं, हम अपने ही अधीन होकर के काम करें, स्वाधीन होकर के काम करें, एंटरप्रेन्योर बन जाए, है। या फिर हम वेज एम्प्लॉयमेंट करें, यानी कि हम किसी के नौकर बन के काम करें, किसी के अंडर काम करें, किसी व्यक्ति से जॉब लें, उस जॉब को करें और उसके बदले में हम लोग पैसा लें, ठीक है। मुझे लगता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जैसे कि किसान क्या है, अपने लिए कार्य कर रहा है ना। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, उसको जो फसल आएगी उसको वो बेचेगा तो खुद के लिए पैसे कमाएगा। वहीं पे एक माली है, और माली जाता है, किसी के क्यारी में काम करता है, किसी के खेत में काम करता है, और काम करने के बाद उसको महीने के अंत में वह व्यक्ति जिसने उसको नौकरी पर रखा है उसकी तनख्वाह देता है। तो ये हो गया वेज एम्प्लॉयड, यानी कि उसको वेज मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो हम या तो नौकरी कर सकते हैं, या हम अपने ज़रूरत के हिसाब से अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, हम एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर अगर किसी को बनना है तो उसके लिए कैरियर प्रोसेस है, ठीक है। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है और आपको एंटरप्रेन्योर बन करके आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। आप एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना खुद को आर्थिक रूप से स्वच्छंद करना चाहते हैं, बल्कि आप अपने समाज के कुछ लोगों को भी आर्थिक रूप से स्वच्छंद करना चाहते हैं, है ना, जो कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे। या आप किसी को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं तो उसके लिए आप काम करेंगे, ठीक है। तो अब हम वही देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर जो बनने का प्रोसेस है वो क्या है, किस किस परिस्थिति से एक व्यक्ति को गुजर करके एंटरप्रेन्योर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो उसका मौका होता है कि वह सोचता है कि क्या बिजनेस है, उसे कैसे करना है, ठीक है। क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है, क्या क्या मेरे पास लोकल संसाधन है, उन संसाधनों का इस्तेमाल मुझे किस प्रकार करना है, ठीक है। और
क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, मेरे क्या लक्ष्य हैं। जब ये सारी बातें सोची जाती हैं, इनके ऊपर काम किया जाता है, तब आप एक एंटरप्रेन्योर के स्टार्टिंग फेज में होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के, है ना। तब आप एंटरप्रेन्योर बनते ही हैं, एंटर किया ही होता है आपने, आप इस फील्ड में गए ही होते हैं। ठीक है, तो आप मार्केट के बारे में समझते हैं, बिजनेस के बारे में समझते हैं, है ना। आप देखते हैं कि मेरे को क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं मेरी, मैं किन लोगों की ज़रूरत पर पूरा कर रहा हूँ, है ना, मेरी गुणवत्ता कैसी है। ये सारी बातें आप देखते हैं। ये आपका एंटर फेज होता है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, खूब मेहनत करते हैं आप, थोड़ा बहुत बिजनेस सीखते हैं, है ना। और ये आपका सीखने का आपका एक दौर होता है जहाँ पे आप मेहनत करते हैं और सीखते हैं। दूसरा दौर आता है आपके लिए सर्वाइवल का दौर। सर्वाइवल का दौर मतलब देखो, इनिशियली तो आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको रिजल्ट मिलने में आपको थोड़ा समय लगेगा। कैसे? जैसे आप आज मेहनत करेंगे तो हो सकता है आपको 1 साल लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस कर रहे हैं ना। अब मान लो किसी ने आटा की चक्की लगाई है, तो उसको ऐसा थोड़ी ना कि पहले दिन ही 100 ग्राहक आकर के उससे आटा खरीद लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। फिर कैसा होगा? होगा ऐसा कि ठीक है जी, आज 2 ग्राहक आए, कल 10 आए, परसों 50 आए, है ना। तो धीरे धीरे आकर के ग्राहक बढ़ेंगे। जब आप ग्राहक बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ऐसा आइडिया आया होगा, उन्होंने भी ज़रूरत महसूस की होगी कि यार ये ज़रूरत है हमारे लोकल समाज में, है ना। उसको हम कैसे बदलाव में लाएं, उसको कैसे हम पूरा करें। फिर आता है आपका सर्वाइवल का स्टेज, यानी कि आपको खुद को बचाना है, सर्वाइव करना है। उसमें क्या है, आपको मार्केट में चल रहा कंपटीशन, आपके से जैसा ही काम करने वाले दूसरे लोग, उनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा होगी, है ना। अब जो ज़्यादा अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर देगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक अपने तरफ खींच लेगा, ठीक है, जिसकी सेवा ज़्यादा अच्छी होगी, जिसके पास ग्राहक ज़्यादा आएंगे, वो व्यक्ति जो है यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा। जिसकी सेवा अच्छी नहीं है, जिसके दाम बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जो कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा नहीं दे पा रहा है, वो यहाँ पे पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो कंपटीशन तो होगा, लेकिन आपको दूसरे अपने प्रतिस्पर्धी से बेहतर निकल करके सामने आना है। ठीक है, जब आप उनसे बेहतर निकल के सामने आएंगे, तब आपकी तीसरी स्टेज आती है जहाँ पे आप ग्रोथ देखते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ता हुआ देखते हैं। ठीक है, जब सर्वाइवल स्टेज में आपके साथ प्रतिस्पर्धा होती है तो दूसरे लोग आपसे हार जाते हैं, और या तो उनका बिजनेस कम हो जाता है, आपका बिजनेस बढ़ जाता है, या फिर वो बिजनेस छोड़ देते हैं, उनका सारा का सारा जो भी ग्राहक है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, ग्रोथ में क्या होता है कि फिर आपका बिजनेस बढ़ने लगता है, आपके प्रतिस्पर्धी कम हो जाते हैं, है ना, क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, आप कम दाम में दे रहे हैं सामान, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपके प्रतिस्पर्धी कम हो जाएंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो बढ़ता है, और बढ़ने के साथ साथ उसमें आप पैसा कमाने लगते हैं, है ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने लगते हैं। ठीक है, और ना कि सिर्फ आपके लोकल एरिया तक, बल्कि आप दूसरे शहरों तक, दूसरे गाँव तक भी जाते हैं, वहाँ पे भी आप अपना बिजनेस फैलाते हैं, है ना। जैसे कि मैंने पिछली बार अपने दूध वाले अंकल जी की बात की थी, तो पहले उनका छोटा दायरा था, वहाँ पे और भी दूध वाले थे, लेकिन उनकी क्वालिटी के चलते, उनके आने जाने के समय के चलते, है ना, उनके दूध की गुणवत्ता के चलते, उनके बोलने की मधुरता के चलते, उन्होंने बाकी दूध वालों को पछाड़ दिया। ठीक है, अब जब बाकी दूध वाले पिछड़ गए तो लोग ज़्यादा उनसे दूध खरीदने लगे। अब धीरे धीरे उन्होंने भैंसें भी बढ़ाई हैं अपनी, और अपने दूध बेचने का जो एरिया है उसको भी बढ़ाया है उन्होंने, है ना। तो ये होता है ग्रोथ का स्टेज। मैंने आपको उदाहरण भी दिया। अब ये 3 आपके स्टेजेस हैं जिनके ऊपर अगर आप एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं तो आपको चलना पड़ेगा। नंबर 1, एंटर में क्या है, आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, आपके पास आइडिया तो आ गया, संसाधन भी आ गए,
लेकिन आपको एग्जीक्यूट भी तो करना है उसको, है ना, प्रोसेस में भी तो लाना है, आपको बिजनेस को चालू भी तो करना है। ये चालू करने की जो स्थिति होती है इसको हम एंटर स्टेज बोलते हैं। इसमें आपको बिजनेस को आपको खड़ा करना है ताकि आप जो चाह रहे हैं वो आप कर सकें, है ना। जैसे कि आप कम लेवल पे, छोटे लेवल पे ही आप काम करना चालू करते हैं, इसको बोलते हैं एंटर स्टेज। ठीक है बच्चों। दूसरा आ गया सर्वाइव। जब आपने थोड़ा मेहनत की, आपका बिजनेस थोड़ा बहुत चलने लगा, तो आपको सर्वाइव करना पड़ेगा। आपके प्रतिस्पर्धी आ जाएंगे उसी फील्ड में, जो आप बेच रहे हैं वैसे बेचने वाले सामान बेचने वाले, ऐसी सेवा बेचने वाले, ऐसे उत्पाद बेचने वाले लोग और आ जाएंगे, है ना बच्चों। फिर आप देखेंगे कि आप उनसे अगर अच्छा सामान बेच पा रहे हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में उनसे आगे निकल जाएंगे, है ना। फिर वो प्रतिस्पर्धा में पीछे हो जाएंगे और आप अपना सामान ज़्यादा बेच पाएंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसे में जब आप उनको पीछे छोड़ देंगे, या तो उनका बिजनेस कम हो जाएगा या उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। उन लोगों के ग्राहक आपको मिलेंगे, आप लोगों को मिलेंगे, तब आप फिर ग्रोथ स्टेज में जाएंगे, ग्रो करेंगे आप। ठीक है बच्चों। तो ये 3 आपके स्टेजेस हैं जिसमें कि आप अगर एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है। तो आज की क्लास तो यहीं तक है, और ये लो आपका एंटरप्रेन्योर वाला चैप्टर भी अब खत्म। ठीक है, कल से हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो हमने देखा, अब आपने करना क्या है, आपका आज का काम क्या है। काम आपका ये है कि आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे एंटरप्रेन्योर के बारे में। ठीक है, आपके आस पड़ोस में, आपके ज़िले में कोई एंटरप्रेन्योर है ना। तो कैसे ढूंढेंगे, गूगल में जाएंगे, आप लिखेंगे एंटरप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी, जैसे कि ये है एंटरप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी। या आप गूगल ऐप खोलेंगे और जैसे कि उसमें माइक से बोलते हैं वैसे आप बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योर की सफलता की कहानी और उसके उदाहरण। तो आपने एक एक उदाहरण ढूंढना है और उस उदाहरण को आपने स्क्रैप बुक में जैसे बताया जाता है आपको लिखने के लिए, वो लिखना है ना। वो कहानी पढ़नी है आपने उससे क्या क्या सीखा वो अपनी बात लिखनी है। उस व्यक्ति के बारे में भी लिखना है कि जी ऐसे ऐसे उसने बिजनेस चालू किया, और पहले उसकी जो एंटर स्टेज थी उसमें क्या हुआ, एंटर स्टेज के बाद जो उसकी आपकी सर्वाइव की स्टेज थी उसमें क्या हुआ, और फिर जो ग्रोथ की स्टेज है वो उसमें क्या हुआ, अभी वह व्यक्ति कहाँ है। ठीक है, ये काम आपने करके मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है बच्चे।